मध्य प्रदेश के सतना जिले में एकता फाउंडेशन और मध्य प्रदेश हज कमेटी जिला सतना के संयुक्त तत्वावधान में हज तरबियाती कैंप सुबह 10 बजे दरसगाह इस्लामी नजीराबाद में हज तरबियाती कैंप शुरू हुआ। कैंप में सतना मेहर जिले के आजमीन हज को मध्य प्रदेश शासन की ओर से नियुक्त हाजी निजामत हुसैन रीवा, हाजी मोशरीफ शहडोल, हाजी मोय सत्याक, हाजी कलीम खान रीवा एवं स्थानीय वक्ता तरबियात देंगे। हज कमेटी के जिलाध्यक्ष शहजाद खान, एकता फाउंडेशन के मो हाशिम, लतीफ हाशमी, अब्दुल रफी, फिरोज अहमद, जिया बेग, हाजी सिकंदर बेग, मोइन गुड्डू, आफ्ताब अहमद, वसीक अहमद, बादशाह ईशा खान आवश्यक रूप से सम्मिलित रहे। ट्रेनिंग में 30 जज इकराम इकट्ठा हुए और उनके कुछ परिवार के लोग भी शामिल हुए। तो हज में जाने के लिए जो हमारे यहाँ ट्रेनर्स थे मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की जानिब से, उन्होंने उनकी बारीकी बताई कि हज में आपको कैसे जाना है, वहाँ क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों को बताया गया। कितने लोग शामिल थे इसमें? हुज्जाज इकराम तो 30 थे। और ये ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ट्रेनिंग होती है 1 दिन की हो गई, 1 दिन अभी हम लोग ट्रेनिंग और देंगे। इसके बाद उनका टीकाकरण होगा, टीकाकरण के बाद फिर उनकी रवानगी होगी। कब जाएंगे हज करने? अभी टीकाकरण के 2-4 रोज़ बाद उनके जाने, अभी टीकाकरण की हमारी डेट आई नहीं। कितने दिन का टूर होता है? हज का 40 दिन का टूर होता है। 40 दिन बाद रह के कुछ दिन मक्के में रहते हैं और फिर उसके बाद मदीना शरीफ में जाते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रफीक सिद्दीकी। ट्रेनिंग में सारी सुविधाएं उनको हम लोग देते हैं, यहाँ की खाना पीना और ट्रेनिंग में आने का, साथ में उनके तवाफ़ तस्बीह भी देते हैं, बैग भी देते हैं और दूसरी भी चीज़ें मुहैया कराते हैं। ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बाएं चलिए, सऊदी अरब में दाएं चलिए हैं, और सऊदी अरब में वहाँ के कानून क्या कहते हैं, कोई चीज़ ज़मीन में पड़ी हो तो उठाइए नहीं, उसको छोड़ दीजिए, या तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए या उसको पड़ी रहने दीजिए, अपने हाथ से उस चीज़ को उठाना मना है, ये बताया जाता है। ये भी बताया जाता है तब का खाने का बाकी कितने चक्कर लगाने हैं, सफ़ा मरवा में कितने चक्कर लगाने हैं, और इसके अलावा मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में क्या क्या उनको करना है, इस सारी चीज़ों को ट्रेंड किया जाता है। पूरी हज का तरीका उनको बताया जाता है? पूरा हज का तरीका, हाँ जी हाँ। और ये एकता फाउंडेशन की तरफ से 12-13 सालों से ये ट्रेनिंग का काम हम लोग करते चले आ रहे हैं। हर साल कितने लोग सतना से जाते होंगे हज करने? इस साल कम है, पैसा बढ़ गया है गवर्नमेंट की तरफ से, 4 लाख रुपए करीब का खर्चा आता है एक हाजी के पीछे। पहले थोड़ा सा कम था, 3 लाख रुपए करीब लगता था, तो 60-70 लोग जाते थे। इस बार कम लोग हैं, इसकी वजह यह है कि उसका हज का जो पैसा है वो बढ़ा दिया गया है। अगर गवर्नमेंट पैसा कम कर दे तो शायद हाजियों की तादाद और बढ़ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एजाज है। कमेटी क्या है? हज कमेटी की तरफ से नहीं, हम एकता फाउंडेशन की तरफ से। लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ है आज 5 मई को, इसमें हज कमेटी और एकता फाउंडेशन का ज्वाइंट कार्यक्रम था। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। ट्रेनिंग आप लोग देते हैं, ट्रेनर बाहर से आते हैं आपके? कैसे रहता है बताइए थोड़ा सा। ट्रेनर हमारे यहाँ जो भी आए हैं, ये राज हज कमेटी से जो नियुक्त ट्रेनर हैं वो ट्रेनर आए हैं, और जो सऊदी गवर्नमेंट की जो मतलब इस साल की जो गाइडलाइन है, करंट गाइडलाइन है, जो अपडेट है, वो जानकारी देते हैं। हर साल वो आते हैं जो नियुक्त ट्रेनर रहते हैं। क्या क्या ट्रेनिंग बताया उन्होंने जो आए थे, क्या बताया? ट्रेनिंग में जो वहाँ के भी सऊदी गवर्नमेंट की जो 2024 की जो नियम कानून है उसकी जानकारी दी है। वहाँ के जो अरकान है, हज के जो अरकान है वो बताएं, वहाँ पे कहाँ रुकना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये सब चीज़ें उन्होंने पूरा कंप्लीट। क्या नाम है आपका? फिरोज अहमद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.